झूठ बोलकर सत्ता में रहे हैं मोदी, सीएम चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। सोमवार को सीएम चंपई सोरेन गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में बोकारो के पुस्तकालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री सत्ता में रहे हैं और अब देश की जनता पीएम मोदी को विदा करने वाली है। केंद्र की सत्ता से मोदी जी को हराने के लिए जनता चूक जाती है तो फिर 5 साल रोना पड़ेगा। मोदी सरकार में देश का विकास नहीं विनाश हुआ है। केंद्र सरकार ने झारखंड में 11 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया था। हेमंत सरकार ने रद्द राशन कार्ड को ग्रीन कार्ड बनाकर सभी को राशन देने का काम किया है। हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत, ईडी की गिरफ्तारी को बताया गलत। हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने बीते 3 मई को फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया है। अब इसी आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हेमंत ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने कहा, हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हमने 4 फरवरी को हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सुनाया नहीं। उच्च न्यायालय ने फैसले को लंबे समय तक लंबित रखा। झूठ बोलने की मशीन है लालू, बोकारो पहुंचे सम्राट चौधरी। कहा, इस वजह से बिहार में नहीं खुलेगा आरजेडी का खाता। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बोकारो पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने होटल हंसे रेजेंसी में दैनिक जागरण से बात की और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि लालू यादव झूठ बोलने की मशीन है। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने झारखंड सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले 60-40 की लड़ाई शुरू हुई, अब 80-20 की लड़ाई है। 80% लोग हमारे साथ है। लालू प्रसाद के पास वोट नहीं है। आज भी बिहार में लोग लालू प्रसाद का नाम सुनकर डर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्ष में गरीबों, अन्नदाताओं, युवाओं व नारी शक्ति के लिए काम किया है। केंद्र सरकार के महंगाई व बेरोजगार से संबंधित मुद्दे से ध्यान भटकाने के सवाल में इन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं, जबकि 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस दिया। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के ये कद्दावर नेता, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सियासी हलचल तेज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने दोबारा से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि उन्होंने रांची लोकसभा सीट से पार्टी से टिकट मिलने पर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दिया था और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने किसी दूसरे दल या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात नहीं कही थी। धनबाद में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर में स्कूटी सवार 2 बहनों की दर्दनाक मौत, 2 गिरफ्तार। धनबाद में आज एक भीषण सड़क हादसे में 2 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। हाई स्पीड में एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने इनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। इसमें डीनोबली भूली की कक्षा 9वीं की छात्रा जिया सोरेन होरो की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी बड़ी बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बड़ी बहन का नाम अभी पता नहीं चला है। इधर स्कॉर्पियो सवार प्रदीप मंडल और राजू मंडल को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। मौके पर धनबाद थाना की पुलिस पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रोड के बगल से एक दुकान में हिरासत में रखा है। बाहर पब्लिक की भारी भीड़ हो गई है। सभी आक्रोशित हैं। घर जाकर टीवी पर देखना नोटों का पहाड़, पीएम मोदी ने झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर रैली में कसा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में ईडी की छापामारी में करोड़ों रुपए बरामद होने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने उड़ीसा में आयोजित रैली में कहा कि घर जाकर टीवी पर देखना, पड़ोस के झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता की तरफ कुछ सवाल भी उछाले। आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, इसलिए मोदी ने जनबंद खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में जाता है। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं, और ये मोदी की गारंटी है।
धनबाद में टीबी से बिगड़ने लगे हालात, धड़ाधड़ बढ़ रही है मरीजों की संख्या, 4 महीने से दवा भी खत्म। धनबाद में इन दिनों टीबी से हालात बिगड़ने लगे हैं। जिले में टीबी के मरीजों के लिए 4 महीने से दवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अप्रैल महीने में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के 6 नए मरीज मिले हैं। ऊपर से महंगी दवाएं गरीबों की पहुंच से दूर होती है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र में दवा नहीं होने के कारण कई मरीजों की दवा बीच में छूट रही है। एक महीने की दवा की कीमत लगभग 1500 रुपए के आसपास है। दूसरी ओर मरीजों के पोषण के लिए पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हर दिन मरीज इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से कर रहे हैं। जनवरी 2024 से ही दवा नहीं है। टीबी की दवा नहीं होने के कारण मरीज गंभीर हो रहे हैं। दवा की मांग मुख्यालय रांची से की गई है। गंभीर मरीजों की निगरानी की जा रही है। पप्पू यादव बिहार छोड़ अचानक धनबाद पहुंचे, कांग्रेस खेमे में बड़ी हलचल। जाते जाते दे दिया बड़ा संदेश। बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस छोड़ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सांसद पप्पू यादव आज कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के प्रचार में धनबाद पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। साथ में ये भी कहा कि 4 जून के बाद पूर्णिया इतिहास लिखाएगा, जिसे पूरा विश्व देखेगा। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने की बात की है। नेशनल वीमेन हॉकी लीग एक मैच हारकर भी झारखंड टीम टॉप पर। मोराबादी के मारंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 30 अप्रैल से नेशनल वीमेन हॉकी लीग का आयोजन चल रहा है, जिसमें कुछ 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों के बीच आपस में मैच लीग का आयोजन हो रहा है। वहीं अभी तक हुए लीग के आधार पूल में टीमों को स्थान मिला है, जिसमें जिमे जवान हॉकी झारखंड की टीम एक मैच हारने के बाद भी टॉप पर पहुंच गई है। हॉकी झारखंड ने अभी तक 4 मैच खेला है, जिसमें 3 मैच में जीत मिली है। इसके बाद भी अंक तालिका में झारखंड के 10 अंक हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हॉकी हरियाणा की टीम 9 अंक के साथ है। वहीं तीसरे स्थान पर भी 9 अंक के साथ महाराष्ट्र की टीम है, जबकि 9 अंक के साथ हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की टीम है। प्रतियोगिता का समापन 9 मई को किया जाएगा। सोमवार से लीग के मुकाबले शुरू होंगे। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीए के ठिकानों पर रेड के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके सहायक के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ने के बाद राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो वहीं आलमगीर आलम ने दलील दी कि हम पीएस का चयन उसके अनुभव के आधार पर करते हैं। जो आप देख रहे हैं वही हम भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर के यहाँ करोड़ों रुपए की कैश बरामदगी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आलमगीर आलम को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस प्रकार से निजी सचिव के नौकर के यहाँ राशि बरामद हुई है, यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि सभी मंत्री के यहाँ अगर छापेमारी की जाए तो बड़े धन कुबेर का पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।